ओके मेरे बच्चे, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। बढ़िया। आइए। सो बच्चे, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिमांड स्टार्ट किया हुआ था। डिमांड क्या होती है ये पढ़ा, एंड उसके बाद हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड करे, है ना। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड कैसे होते हैं, मतलब डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का क्या मतलब होता है? फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड। क्या यहाँ तक क्लियर है? डिमांड का मतलब क्या होता है? जब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हम किसी चीज को खरीदने के एबल भी हैं, विलिंग भी हैं, उसके प्राइस के अकॉर्डिंग, तो क्या इसे हम डिमांड बोलते हैं? यस और नो? अब डिमांड को जो सबसे मेन फैक्टर इफेक्ट करता है, मतलब अगर मैं लिखूं मेन फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड इज प्राइस, यस और नो? मेन फैक्टर इफेक्टिंग डिमांड इज प्राइस। अब प्राइस के अकॉर्डिंग मेरी डिमांड चेंज होती है, यस और नो? अब मुझे ये बताओ, हमने बड़ा प्राइस, यार प्राइस ज्यादा डिमांड कम, प्राइस कम डिमांड ज्यादा। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें से इंडिपेंडेंट फैक्टर कौन सा है और डिपेंडेंट फैक्टर कौन सा है? इंडिपेंडेंट क्या है? इंडिपेंडेंट क्या है, प्राइस या डिमांड? प्राइस। क्या है? प्राइस। तो इंडिपेंडेंट फैक्टर है प्राइस। क्या उसके अकॉर्डिंग डिमांड चेंज हो रही है, यस और नो? तो डिमांड क्या है? डिपेंडेंट फैक्टर। डिमांड क्या है बच्चे? डिपेंडेंट फैक्टर। क्या यहां तक क्लियर है? अब क्या हुआ, सुनना ध्यान से। अब इधर वो कह रहे हैं डिमांड को आप दो चीजों में बाइफरगेट कर दो। एक होती है इंडिविजुअल डिमांड और एक होती है मार्केट डिमांड। एक क्या होती है? इंडिविजुअल डिमांड और एक क्या होती है? मार्केट डिमांड। अच्छा, इंडिविजुअल डिमांड मतलब हमारी अपनी अपनी डिमांड्स, यस और नो? इंडिविजुअल डिमांड मतलब हमारी अपनी अपनी डिमांड। तो इंडिविजुअल डिमांड का मतलब डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर कंज्यूमर, यस और नो? डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर कंज्यूमर, डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर कंज्यूमर। और मार्केट डिमांड, डिमांड ऑफ इकोनॉमी। तो अकॉर्डिंग टू यू इंडिविजुअल डिमांड माइक्रो फैक्टर है और मार्केट मैक्रो फैक्टर है। आप यही बोलना चाह रहे हो ना? इंडिविजुअल क्या है? माइक्रो, और मार्केट क्या है? विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। बच्चे मेरी बात समझो। दिल्ली में देखो, दिल्ली की मार्केट का नाम बताओ। चलो मैम, यहाँ कौन सा बाजार लगता है? नीचे बुध बाजार, मार्केट है। लक्ष्मी नगर में मंगल बाजार लगता है, मार्केट है। सरोजनी मार्केट, मार्केट है। कमला नगर की मार्केट, मार्केट है। दिल्ली में कितनी मार्केट्स हैं? हाँ, मतलब पूरे इंडिया में तो भाई लाखों मार्केट्स है। तो मार्केट डिमांड तो माइक्रो फैक्टर है ना, मैक्रो फैक्टर थोड़ी है। आप समझो, एक मार्केट की डिमांड को आप स्टडी कर रहे हो। इंडिया में एक मार्केट है, ये तो मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल दिए कि इस तरीके की मार्केट्स हैं। ये इंडिया में पता ही नहीं है हमें एक्चुअली मार्केट्स हैं कितनी। अब अगर मान लो आप 1 लाख मार्केट में से एक मार्केट की स्टडी कर रहे हो, वो माइक्रो फैक्टर होगा या मैक्रो? माइक्रो होगा। रजी क्या होगा? माइक्रो। मार्केट डिमांड मतलब डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर मार्केट। अब बस मुझे एक बात बताओ, जनरली मार्केट डिमांड इंडिविजुअल डिमांड से तो बड़ा ही कंसेप्ट है, यस और नो? तो वो क्या कह रहा है, जितने फैक्टर इंडिविजुअल डिमांड को इफेक्ट करते हैं, क्या उतने ही फैक्टर मार्केट डिमांड को भी इफेक्ट करेंगे, यस और नो? मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड ऑल्सो अफेक्ट व्हाट? मार्केट डिमांड। ऑल्सो अफेक्ट व्हाट? मार्केट डिमांड। अगर मैं लिखूं, सुनना, फैक्टर्स अफेक्टिंग individual demand also affect market demand। अब मतलब अगर क्वेश्चन आ जाए एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड, लिख लोगे? अगर आ जाए एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड, तो भी लिख लोगे?
अब बड़ा कंसेप्ट कौन सा, इंडिविजुअल डिमांड या मार्केट डिमांड? तो कह रहे इंडिविजुअल वाले तो सारे मार्केट में लगते ही लगते हैं, पर कुछ और ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि मार्केट डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि क्लाइमेट, पॉपुलेशन। अब सुनना, पॉपुलेशन कैसी है, राइट? बेसिकली यंग लोग ज्यादा है, बूढ़े लोग ज्यादा है, इन्फेंट ज्यादा है, क्या इससे भी पर्टिकुलर मार्केट इफेक्ट होती है? यस। क्लाइमेट से, अब जैसे मान लो बारिश आ गई तो क्या अम्ब्रेला की मार्केट इफेक्ट होगी? यस। गर्मी है, नारियल पानी की मार्केट इफेक्ट होगी? यस। तो कह रहे मार्केट के क्या कुछ एडिशनल डिटर्मिनेंट्स भी आते हैं? यस। जैसे एडिशनल डिटर्मिनेंट्स क्या हो गया? क्लाइमेट, पॉपुलेशन, और बताओ। नोटबुक्स खोलो अपनी, यू गाइज हैव बुक्स विद यू? हाँ जी। मतलब बेसिकली कि यहां तक हम सबको क्लियर है, पक्का से? अब आओ सुनना ध्यान से। अब हम जो भी चीज करेंगे ना, एक होगा इंडिविजुअल डिमांड का, मार्केट डिमांड का, इस तरीके का। मेरी बात समझना, क्या हुआ, ये प्राइस है और एक क्वांटिटी डिमांडेड है, ठीक है? इधर ये प्राइस है और एक क्वांटिटी डिमांडेड है, ठीक है? प्राइस 1, अरे यार, प्राइस क्या हुआ? 1 2 3 4 5, डिमांड सीधा कर दो 5 4 3 2 1, यस और नो? अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये एक टेबल है? क्या ये एक तरीके की टेबल है? यस। और ये टेबल क्या प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में रिलेशनशिप शो कर रही है? तो एक टेबल जो डिमांड और प्राइस के बीच में रिलेशनशिप शो करती है उसे बोला जाता है डिमांड शेड्यूल। क्या बोला जाता है? डिमांड शेड्यूल। अब मैंने यहां देखो, डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल का मतलब क्या होता है? सुनना, अ टेबल showing relationship between price and quantity demanded, ठीक है? एक होगा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और एक होगा मार्केट डिमांड शेड्यूल। अभी हम उन दोनों की बात करेंगे, पर क्या डिमांड शेड्यूल क्लियर है? ये एक इंडिविजुअल का है, डन। अब इसको अगर मैं ग्राफ पे बनाऊं, सुनना, 0 x y। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो जो डिमांड कर्व होता है ना, वो होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग। डिमांड कर्व क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोप। अच्छा, डाउनवर्ड स्लोप क्यों होता है? अब समझो, इधर देखो, मान लो प्राइस, मेरा प्राइस 1 रुपये, इधर प्राइस ले लिया, इधर क्वांटिटी डिमांडेड ले लिया, ठीक है? एक्स एक्सिस पे क्या ले लिया? क्वांटिटी डिमांडेड। वाई एक्सिस पे क्या ले लिया? प्राइस। अब अगर मेरा प्राइस 1 रुपये है तो मेरी डिमांड 5 रुपए तक जा रही है, ठीक है? अब अगर मेरा प्राइस 3 रुपए हो गया तो मेरी डिमांड भी कितनी रह गई? 3 रुपए। जैसे मेरा प्राइस 5 रुपए हुआ, मेरी डिमांड कितनी हो गई? 1। तो अगर आप यहाँ पे देखो, क्या ये जो पॉइंट्स हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये पॉइंट सी हो गया। अब क्या ये पॉइंट्स को जब आप कनेक्ट करोगे तो ये ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है? नीचे आ रहा है। नीचे क्यों आ रहा है? डाउनवर्ड स्लोप क्यों है? डाउनवर्ड स्लोप को मैं बोल दूं नेगेटिवली स्लोप्ड, यस और नो? नेगेटिवली स्लोप्ड बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। क्या क्लियर है? जब आप, सुनना ध्यान से, जब आप डिमांड शेड्यूल की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हो, डिमांड शेड्यूल की क्या करते हो? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसे बोला जाता है डिमांड कर्व। क्या बोला जाता है? डिमांड। क्या दोनों चीजें क्लियर है? डिमांड शेड्यूल क्लियर है? पक्का से? कोई डाउट किसी को? नहीं? एक बार लिखिए इसको। हाँ जी, हो जाइए स्टार्ट बच्चे। Yes, ma'am.
एक मिनट रुकना, बुक दिखाना अपनी। ये क्या बनाया ये, इतना गंदा। मेरी अच्छी है ना मैम? हाँ बहुत बहुत प्यारी, बहुत। हाँ जी, क्या यहाँ तक क्लियर है बच्चे? यहाँ हमने ना इंडिविजुअल के डिमांड शेड्यूल और इंडिविजुअल के डिमांड कर्व की बात की, यस और नो? बट हम मार्केट में करते हैं। अब मैं ये मान रही हूँ दो इंडिविजुअल्स है मार्केट में, ए एंड बी। ऐसे तो न्यूमरस है बट उनका कभी बन ही नहीं पाएगा, यस और नो? कितने मान रही हो? ए एंड बी। अब समझना, अब हम बना रहे हैं मार्केट डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड। पहले शेड्यूल बनेगा, कर्व बनेगा, एंड कर्व। अब सुनना ध्यान से, अब लेते हैं इधर इधर हम स्टार्ट करते हैं इधर से शेड्यूल से, ठीक है? प्राइस 1 2 3 4 5, ए 5 4 3 2 1। अब ए और बी की जो डिमांड है वो एक जैसी होगी, अलग होगी? अलग होगी। तो इसके मैंने लिख दिया, सुनना, 6 5 4 3 2। क्या ये शेड्यूल बन गया? यस और नो? ये क्या बन गया? अब इसको अगर मैं ग्राफ पे बनाऊंगी, 0 x y, इधर साइड प्राइस लेते हैं, इधर साइड क्या लेते हैं? क्वांटिटी डिमांडेड। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5। अब इधर देखना ध्यान से, शेड्यूल ए और बी का इतना है। तो अगर मैं मार्केट का बताऊं तो मार्केट की डिमांड कितनी, मार्केट की डिमांड कितनी होगी? यहाँ पे 11, यस और नो? फिर 9, फिर 7, फिर 5, फिर 3। तो एक बार अगर मैं यहां से हटा दूं तो 2 2 का गैप लेके चलते हैं। 2 4 6 8 10 12। जब मेरा प्राइस 1 है तो क्या डिमांड है? 11। यहां कर दूं? यस। जब प्राइस 2 है तो 9, जब प्राइस 3 है तो 7, जब प्राइस 4 है तो 5, और जब प्राइस 5 है तो 3। तो ये अप्रॉक्स देखो ऐसे बन रहा है, यस और नो? क्या इंडिविजुअल डिमांड से ज्यादा स्टीप है, ज्यादा झुका हुआ ना? देखो इंडिविजुअल डिमांड एकदम ऐसे होता था और ये ऐसे है या नहीं? बिकॉज इसमें काफी सारे लोगों की डिमांड्स क्या है? ऐड हुई है, क्योंकि ये क्या है? मार्केट डिमांड कर्व। ये क्या है? मार्केट डिमांड कर्व। तो क्या इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड कर्व में फर्क है? यस, फर्क है। डन है ये? फटाफट से अपनी नोटबुक्स में बनाओ जल्दी। आइए, अब हमने अब इतना कर लिया ना, अब हमारे लिए लॉ ऑफ डिमांड करना बड़ा आसान है। ठीक है, चलते हैं। अब एक कंसेप्ट आता है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड ये क्या बोलता है? सुनना ध्यान से। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। रिपीट करो, क्या बोलता है? Other things remaining constant. बहुत बढ़िया। अदर थिंग्स remaining constant, there is a inverse relationship between price and quantity demanded of a commodity. Yes or no? अब सुनना बच्चे ध्यान से, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना वो है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। क्या है? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। क्योंकि वो कह रहे हैं अगर अदर थिंग्स चेंज हुई, मान लो मेरी इनकम चेंज हुई, तो प्राइस चाहे बढ़ेगा फिर भी मेरी डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि मेरी इनकम बढ़ गई है। लेकिन इनमें इनवर्स रिलेशनशिप तभी पॉसिबल है जब बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रहे। बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रहे मतलब सुनना, इनकम डज नॉट चेंज, यस और नो? Taste does not change,
प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स डज नॉट चेंज, मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स डज नॉट चेंज, यस और नो? टेक्नोलॉजी डज नॉट चेंज, मतलब नो चेंज इन टेक्नोलॉजी। वो कह रहे क्योंकि अगर इन सब में थोड़ा सा भी चेंज आया ना तो हो सकता है डिमांड और प्राइस बढ़ जाए साथ में या कम हो जाए। जैसे एग्जांपल, मैं गिवन प्राइस पे गिवन कमोडिटी को कंज्यूम कर रही हूँ, ठीक है। अब अगर मेरी इनकम कम हो गई तो क्या सेम प्राइस पे डिमांड कम हो जाएगी? यस और नो? जबकि अगर आप देखो तो आपका प्राइस चेंज नहीं हुआ, यस और नो? आपका प्राइस चेंज नहीं हुआ, बट क्या अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड चेंज हो गई? तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि देखो, जब तुम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ोगे ना, सारी चीजें कांस्टेंट रहेंगी, मतलब फैक्टर्स अदर देन प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट, फैक्टर्स अदर देन प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। अच्छा एक बात बताओ, क्या प्राइस में चेंज आएगा? क्या लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस में चेंज आएगा? नो, लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस में चेंज हे जिंदा लाशों कि क्या दिमाग में घर छोड़ के आते हो क्या अपना? एक बात बताओ मुझे, हैं? अलमारी में बंद करके लॉकर में रख के। अभी मैंने लॉ ऑफ डिमांड क्या बताया तुम लोगों को? एक बार बताओ, जरा बताना, लॉ ऑफ डिमांड क्या बताया है? कि जब जब प्राइस बढ़ेगा तब तक डिमांड कम होगी, जब जब प्राइस कम होगा तब तक डिमांड बढ़ेगी। इनवर्स रिलेशनशिप। भाई अगर प्राइस चेंज नहीं होगा तो डिमांड कैसे चेंज हो जाएगी? लॉ ऑफ डिमांड कैसे आएगा? और दूसरी बात, ये एक जोर से पढ़ो, ये क्या लिखा हुआ है? Factors other than price will remain. इसका मतलब क्या है? क्या है इसका मतलब? तो तुम या तो क्लास में ध्यान से पढ़ते नहीं हो, क्योंकि एक सेकंड पहले ये लाइन लिखवाई है तुम्हें, और अब मैं पूछ रही हूँ प्राइस चेंज होगा या नहीं होगा। बच्चे अगर प्राइस चेंज नहीं होगा तो फिर डिमांड इफेक्ट कैसे होगी? फिर लॉ ऑफ डिमांड क्यों पढ़ रहे हो? मतलब क्लास में हमारा ध्यान है ही नहीं, क्योंकि अभी ये लाइन लिखवा के हटी हूं आप लोगों को। तो मतलब लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अदर जो कांस्टेंट्स है, सॉरी, जो अदर वेरिएबल्स है वो क्या रहेंगे? कांस्टेंट। क्या रहेंगे? जवाब दो, कि इनकम चेंज होगी? क्या लॉ ऑफ, सही से बता दो, क्या लॉ ऑफ डिमांड में इनकम चेंज होगी? प्राइस चेंज होगा? टेक्नोलॉजी चेंज होगी? अच्छा, टेक्नोलॉजी चेंज क्यों नहीं होगी? क्योंकि अदर थिंग्स क्या है? कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट। तो इसको हम बोल सकते हैं assumptions ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, कि सब कुछ कांस्टेंट रहेगा। हम ये अज्यूम कर रहे हैं, यस और नो? तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? assumptions ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। प्राइस को कहां कांस्टेंट कर रहे हैं? प्राइस कांस्टेंट कहां हो रहा है बताओ? कहां लिखा है मैंने प्राइस कांस्टेंट? रिलेटेड गुड्स है। रिलेटेड गुड्स पता है क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री, लास्ट क्लास में करवाया था, यस और नो? फटाफट से लिख लीजिए लॉ ऑफ डिमांड इन योर नोटबुक्स, जल्दी। ये जो है ना अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, इसे एक वर्ड दिया जाता है, दैट इज सेट्रिस पैरिबस। क्या दिया जाता है? सेट्रिस पैरिबस। सेट्रिस पैरिबस, ठीक है। बेसिकली इसका मतलब ही क्या होता है? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। क्लियर है बच्चे? ओके। प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने भी डेफिनेशन दी थी, और उन्होंने भी यही बोला था कि भाई प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। क्लियर है यहां तक? पक्का पक्का से एक बार इसकी स्टडी कर लिया अपनी बुक से। डन। आइए फटाफट से इधर देखिए, हमारी बुक में लॉ ऑफ डिमांड जो है वो पेज नंबर 2.10 से स्टार्ट है। 2.10, 2.11 और 2.12, बस यही पढ़ना है और यहां से हमारा सारा कवर हो जाएगा। आप एक बार दिखाओ।
आज हम लोगों ने अपना लॉ ऑफ डिमांड कंप्लीट करा एंड मार्केट डिमांड का कंसेप्ट करा. डन. फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स वी विल बी मूविंग ऑन टू सम डिफरेंट कंसेप्ट्स. क्या यहाँ तक क्लियर है? पक्का पक्का से? ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. बाकी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू मेरे बच्चे.